अगर आपने इस विश्लेषण पर क्लिक किया है तो मैं चाहता हूं कि आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल हों ताकि हम अपने गौरवशाली इतिहास पर एक स्वस्थ और निष्पक्ष चर्चा कर सकें। तो चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। हम लौट रहे हैं इतिहास के उस मोड़ पर जिसने हिंदुस्तान की तकदीर, आप कह सकते हैं, हमेशा हमेशा के लिए बदल दी। ये कहानी है उस एक सिपाही की, उस एक चिंगारी की जिसने पूरे देश में जैसे आग ही लगा दी। हम कहानी की शुरुआत से नहीं बल्कि उस पल से शुरू करेंगे जब इतिहास ने एक जबरदस्त करवट ली। जरा कल्पना कीजिए, बैरकपुर की छावनी है और रविवार की एक तपती हुई दोपहर। ये गूंजती हुई आवाज थी 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के सिपाही मंगल पांडे की। सोचिए, अपनी भरी हुई बंदूक के साथ गुस्से में परेड ग्राउंड पर वो टहल रहे थे। ये आवाज उस शख्स की थी जो बहुत जल्द एक पूरे साम्राज्य के लिए सबसे बड़ा खतरा बनने वाला था। तो आखिर कौन थे ये? देखिए, इस बगावत को समझने के लिए हमें सबसे पहले उस बागी को समझना होगा जिसने इसकी शुरुआत की। अब मजे की बात यह है कि मंगल पांडे की शख्सियत इतनी बड़ी है कि उनके जन्म की जगह को लेकर भी इतिहासकारों में बहस छिड़ी हुई है। एक तरफ स्थानीय इतिहास उन्हें बलिया का बताता है, तो दूसरी तरफ अंग्रेजी दस्तावेज फैजाबाद का। और यही बात दिखाती है कि कैसे सच और किंवदंतियां वक्त के साथ आपस में घुल मिल जाती हैं। तो देखिए, वो एक ऊंचे ब्राह्मण परिवार से आते थे जिनकी परवरिश गहरे धार्मिक संस्कारों के बीच हुई थी। वो एक जोशीले और आप कह सकते हैं महत्वाकांक्षी सैनिक थे, लेकिन उनका यही धर्म और उनकी यही आस्था जल्द ही उनकी सैन्य ड्यूटी के आड़े आने वाली थी। लेकिन ये समझना बहुत जरूरी है कि मंगल पांडे अकेले नहीं थे। उस वक्त पूरी की पूरी ब्रिटिश इंडियन सेना में असंतोष की आग सुलग रही थी। माहौल पहले से ही बिल्कुल बारूद के ढेर जैसा था। और इस विद्रोह की जो तात्कालिक वजह बनी वो थी ये नई एनफील्ड राइफल। इसके कारतूस को खोलने के लिए दांतों का इस्तेमाल करना पड़ता था। और सिपाहियों के बीच ये खबर आग की तरह फैल चुकी थी कि इन कारतूसों पर गाय और सुअर की चर्बी लगी है। उनके लिए ये सिर्फ एक अफवाह नहीं थी, ये उनके धर्म और ईमान पर सीधा हमला था। चर्बी वाले कारतूस तो बस एक चिंगारी थे। असल में अवध पर अंग्रेजों का कब्जा और वो नया कानून जिसके तहत सिपाहियों को समंदर पार लड़ने भेजा जा रहा था, इन सब ने मिलकर धार्मिक, राजनीतिक और आर्थिक शिकायतों का एक ऐसा विस्फोटक मिश्रण तैयार कर दिया था जो बस फटने ही वाला था। तो चलिए वापस चलते हैं बैरकपुर की उसी दोपहर में और देखते हैं कि उस दिन असल में पल पल क्या हुआ था। परेड ग्राउंड पर मंगल पांडे ने अपने ऑफिसर लेफ्टिनेंट बॉग पर सीधी गोली चला दी। निशाना चूक गया और गोली बॉग के घोड़े को जा लगी। इसके बाद बॉग ने भी पलटवार करने की कोशिश की, लेकिन पांडे ने अपनी तलवार निकाली और उस पर और एक दूसरे अंग्रेज अफसर ह्यूसन पर हमला करके दोनों को जख्मी कर दिया। ये टकराव अब आमने सामने की लड़ाई में बदल चुका था। और हैरानी की बात यह थी कि वहां मौजूद बाकी भारतीय सिपाही हुक्म के बावजूद मंगल पांडे को गिरफ्तार करने के लिए आगे नहीं बढ़े। वो सब बस चुपचाप खड़े ये सब देखते रहे। सिर्फ एक सिपाही शेख पलटू ने बीच बचाव की कोशिश की। जब मेजर जनरल हियर से अपनी टुकड़ी के साथ वहां पहुंचे तो मंगल पांडे समझ गए कि अब वो पकड़े जाएंगे। तो अंग्रेजों के हाथों गिरफ्तार होने की बजाय उन्होंने अपनी बंदूक का मुंह अपनी ही छाती की ओर मोड़ा और खुद को गोली मार ली। वो गंभीर रूप से घायल तो हुए, पर उनकी जान बच गई। उन्हें पकड़ लिया गया और उन पर मुकदमा चला। अंग्रेज उन्हें एक मिसाल बनाना चाहते थे, लेकिन उनकी फांसी का असर ठीक उल्टा हुआ। उनकी शहादत ने उस चिंगारी को आग में बदल दिया। डर के मारे अंग्रेजों ने उन्हें तय तारीख से भी 10 दिन पहले फांसी पर चढ़ा दिया। लेकिन ये आग बुझी नहीं और ठीक 1 महीने बाद 10 मई को मेरठ से 1857 की क्रांति का बिगुल बज गया। पांडे का नाम अब सिर्फ एक सरनेम नहीं रहा, बल्कि बगावत का नारा बन चुका था। इस विद्रोह ने हिंदुस्तान में ईस्ट इंडिया कंपनी के राज को खत्म कर दिया और भारत सीधा ब्रिटिश सरकार के अधीन आ गया। सेना की पूरी संरचना बदल दी गई और मंगल पांडे को मिला भारत के पहले स्वतंत्रता संग्राम के पहले शहीद का दर्जा। लेकिन इतिहास की किताबों में मंगल पांडे की भूमिका को लेकर अलग अलग राय मिलती हैं। तो सवाल यह है कि हम मंगल पांडे को आखिर कैसे याद करते हैं? ये सवाल जितना सीधा लगता है, इसका जवाब उतना ही पेचीदा है।
एक तरफ वीर सावरकर जैसे राष्ट्रवादी इतिहासकार हैं जो उन्हें एक सोची समझी आज़ादी की लड़ाई का पहला शहीद मानते हैं, तो दूसरी तरफ कुछ इतिहासकारों का ये भी मानना है कि पांडे का ये कदम किसी राजनीतिक सोच का नतीजा नहीं था, बल्कि अपने धर्म को बचाने के लिए उठाया गया एक व्यक्तिगत कदम था। लेकिन रुकिए, इस कहानी में एक और बहुत ही अहम किरदार है जिसे अक्सर भुला दिया जाता है। नाम था माता दीन भंगी। कहा जाता है कि जब मंगल पांडे ने जाति के कारण माता दीन को अपने लोटे से पानी देने से इनकार कर दिया, तो माता दीन ने ही उन्हें ताना मारते हुए उन चर्बी वाले कारतूसों का राज बताया था। तो सवाल यही उठता है, क्या मंगल पांडे एक सोचे समझे क्रांतिकारी थे, एक इत्तेफाक से बने नायक, या फिर समाज के सबसे निचले तबके से आई एक आवाज से जगाए गए एक स्वाभिमानी सैनिक थे? इस तरह के विश्लेषण को लाने में बहुत मेहनत और हिम्मत लगती है। कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके हमारे काम का समर्थन करें। इससे हमें और अधिक काम करने और इस तरह की सामग्री लाने की शक्ति मिलेगी। हिंदुस्तान जिंदाबाद। अगर आपने ये विश्लेषण अब तक देखा है तो इस विषय के बारे में क्या सोचते हैं? कृपया अपनी राय हमें टिप्पणियों में बताएं। चलिए इस पर एक दोस्ताना चर्चा करते हैं। साथ ही इस प्रस्तुति को लाइक जरूर करें, क्योंकि आपका एक लाइक बहुत मायने रखता है और हमें इस तरह की चीजें बनाने के लिए और भी प्रेरणा देता है।